हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जूम इंस्टीट्यूट के नेक्स्ट लेक्चर में। आज का जो हमारा टॉपिक चल रहा है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन या डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका सेकंड लेक्चर है। उम्मीद है पहला वाला लेक्चर आपने देखा होगा, क्योंकि अगर वो आपने देखा होगा तो उसकी आज की जो रेफरेंस है, आज की जो सिग्निफिकेंस है चैप्टर की, वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। ये वाला जो चैप्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, इसमें हमने पिछले टर्म में ये किया था कि डाइजेशन क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, उसकी जो बेस्ट डेफिनेशन ली जा सकती हैं। आज हम करेंगे न्यूट्रिशन का पहला टाइप या न्यूट्रिशन में पहली चीज़ इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या चीज़ खाई जाती है, किस फॉर्म में खाई जाती है, अलग अलग कई सारी चीज़ें आती हैं। हम इसे नॉर्मली न्यूट्रिशन ही कहते हैं कि न्यूट्रिशन किस तरह का होता है, कितनी तरह का होता है। इसमें तीन टर्म आती हैं मेनली। एक तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा आता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और तीसरा आता है मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये वर्ड ज़्यादातर सबने सुने होते हैं। कोई स्टूडेंट शायद ही ऐसा हो जिसने ऑटोट्रॉफिक या हेट्रोट्रॉफिक वर्ड ना सुना हो। कुछ स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने मिक्सोट्रॉफिक नहीं सुना होता है, तो उसके लिए मैं एक बहुत सिंपल तरीका है समझने का। मिक्स यानी जो ऑटोट्रॉफिक भी हो और हेट्रोट्रॉफिक भी हो, वो होता है मिक्सोट्रॉफिक। पहले हम इसे समझ लेते हैं ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक क्या होता है। मिक्सोट्रॉफिक में तो केवल एक एग्जाम्पल है जिस पर क्वेश्चन आता है, और वो होता है यूग्लिना। और एक बात और भी है, यूग्लिना कनेक्टिंग लिंक है प्लांट और एनिमल के बीच में। तो ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक के बीच में कनेक्टिंग लिंक भी कह सकते हो, बाकी वरना मिक्सोट्रॉफिक एक अलग ही टर्म है। इसका मतलब होता है जिसके अंदर ऑटोट्रॉफिक भी है और हेट्रोट्रॉफिक भी है। इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, तो अगर सनलाइट प्रेजेंट होती है तो उसकी प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस करके यानी अपना खाना खुद बना सकते हैं। लेकिन अगर सनलाइट प्रेजेंट नहीं है तो ये दूसरे बैक्टीरिया वगैरह या छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाकर हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी शो करते हैं। तो मेन पॉइंट पर आते हैं फिर इस पे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिसकी हम बात कर रहे थे, वो जनरली सबको पता ही होते हैं। लेकिन यहाँ पर कंपटीशन की अप्रोच और सब्जेक्टिव अप्रोच में बहुत डिफरेंस आ जाता है। जनरली जब मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ तो 10 में से 7 या 8 स्टूडेंट्स जो आंसर देते हैं सब्जेक्टिवली देते हैं, और वो कई बार ऑब्जेक्टिवली सही नहीं होता। अब ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जो है उसे समझने का एक आसान तरीका लेते हैं। इसी का एग्जाम्पल, जब मैं पूछता हूँ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर होता है ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर ओन फूड, विच प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। हिंदी में ये कह सकते हैं जो अपने भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ये इस तरह के आंसर आते हैं, 80% तक लोगों के ये आंसर आते हैं। जबकि बुक में इससे और भी एक अच्छा आंसर होता है, वो बेस्ट आंसर है, लेकिन उसे ध्यान नहीं रखते लोग, और ध्यान रखते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। क्योंकि होता क्या है, स्वपोषी, इसे हिंदी में कहते हैं स्वपोषी, जो अपना पोषण खुद करें। तो इसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, स्वपोषी। तो ये जो अपना पोषण खुद करें, और ये होता है विषम पोषी, यानी जो दूसरे से अपना पोषण ग्रहण करें। तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि जो अपना खाना खुद बनाए, हमने ये कर लिया। लेकिन अगर ये बात सही है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के हिसाब से ये डेफिनेशन सही मान ली जाए, तो फिर एक बड़ी डिफ़िकल्टी तैयार होती है इसमें। अगर मैं ये कहूँ तुम्हारे घर में खाना कौन तैयार करता है, जनरली ज़्यादातर यही कहेंगे कि हमारी मम्मी तैयार करती हैं। तो इसका मतलब तुम्हारी मम्मी अपना खाना खुद तैयार करती हैं, तो फिर तो ऑटोट्रॉफिक होना चाहिए उन्हें। ये मैं उस डेफिनेशन के हिसाब से बता रहा हूँ जो ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में होती है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पहले मेरे कुछ बोलने से पहले, लिखने से पहले सोचा करो कि क्या हो सकता है आंसर। जब मैंने कहा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ज़्यादातर के आंसर दिमाग में जो आता है वो यही आता है। अगर किसी के दिमाग में इससे और बेहतरीन आंसर आ रहा है तो हो सकता है वो ज़्यादा सही ही हो, क्योंकि इस हिसाब से, इस डेफिनेशन के हिसाब से तो जो मदर हैं वो इसी ग्रुप में आ जाएंगी ऑटोट्रॉफिक में। जबकि तुम्हें पता है नहीं, ये बात तो सही नहीं लग रही है, वो तो हेट्रोट्रॉफिक है। तो फ़र्क कहाँ है? फ़र्क वहाँ है जहाँ तुम ये कहते हो प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये ना हो के ये होना चाहिए फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल प्रिपेयर देयर ऑर्गेनिक मटेरियल।
जो इनऑर्गेनिक मटेरियल से अपना ऑर्गेनिक मटेरियल खुद तैयार करें। इनऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, H2O, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे अपना ऑर्गेनिक मटेरियल खुद तैयार किया जाता है। अगर वो अपना ऑर्गेनिक मटेरियल खुद तैयार कर रहे हैं जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स वगैरह, तो इसका मतलब वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं। एक और प्रॉब्लम आती है इसमें, एक और गलती होती है स्टूडेंट के लेवल पे। कुछ कहते हैं हाँ नहीं हमने सही सोचा था, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक सोचा था, लेकिन कई बार वो फिर उसमें लगा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। अब थोड़ा सा एक व्यू आया, क्योंकि ऑटोट्रॉफिक भी दो तरह के होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफिक और फोटो ऑटोट्रॉफिक। तो ये ध्यान रखना, अगर वो कह रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो इसका मतलब वो केवल इसका एक पक्ष रख रहे हैं फोटोट्रॉफिक का, यानी वो कीमो ऑटोट्रॉफिक को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। जबकि कई सारे बैक्टीरिया होते हैं जो केमिकल एनर्जी, केमिकल्स को यूज़ करके फिर उनसे अपना ऑर्गेनिक मटेरियल खुद तैयार करते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, कीमो ऑटोट्रॉफिक और फोटो ऑटोट्रॉफिक भी दिमाग में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये दिमाग में ना हो। ऑटोट्रॉफिक होता है जो इनऑर्गेनिक मटेरियल से अपना खुद का ऑर्गेनिक मटेरियल तैयार करते हैं। ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स वगैरह जितने भी माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, फिर उससे पॉलीमर्स बनते हैं, तो ये अपना खुद ही निर्माण करते हैं। अब जब हेटरोट्रॉफिक पे आते हैं तो अब डेफिनेशन ज़्यादा आसान लगने लगती है, यानी जो ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो दूसरे से तैयार किया हुआ लेते हैं। आसान है, लेकिन इसी के रेफरेंस में अगर हमने जब ये एग्जाम्पल लिया था तो ये था कि ये मदर खाना तो वो खुद भी तैयार करती हैं, फिर उसमें गलत क्या था, वो खाने की फॉर्म को, स्ट्रक्चर को, शेप को, किसी चीज़ को बदलती हैं। वो गेहूं के आटे से रोटी तैयार करते हैं, वो चावल को उबाल के सर्व करती हैं, वो चावल नहीं बनाती, वो गेहूं नहीं बनाती। चावल और गेहूं बनता है पौधे के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर। इसलिए अगर इसके एग्जाम्पल लिए जाएँ तो इसमें ज़्यादातर सबसे आसान एग्जाम्पल प्लांट्स का आ जाता है, जो ज़्यादातर फोटोसिंथेसिस करते हैं ज़्यादातर। बाकी इसमें कई बैक्टीरिया भी आ सकते हैं, लेकिन अगर एक सिंपल कहा जाए सबसे ज़्यादा मेजोरिटी में जो एग्जाम्पल आते हैं वो आते हैं प्लांट्स। ऐसे ही बिल्कुल हेटरोट्रॉफिक में ये हो जाएगा, इसके जो एग्जाम्पल्स आएंगे उसमें ज़्यादातर आएंगे एनिमल्स। अभी मैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से बात कर रहा हूँ। 5 किंगडम में फिर वही आती है, कंट्रोवर्सी जो है वो हम अलग अलग करके डिस्कस करेंगे। जैसे यूग्लिना वो हमने पहले ही अलग कर दिया यहाँ, क्योंकि वो कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द प्लांट एंड द एनिमल। फिर मोनरा, प्रोटिस्टा वगैरह जो ग्रुप हैं वो अलग हो गए। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, वो जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के द्वारा तैयार किए गए ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना खुद का नॉरिशमेंट करते हैं। ट्रोफो वर्ड का मतलब होता है नॉरिशमेंट, न्यूट्रिशन या नॉरिशमेंट, पोषण। तो इसके लिए लेटिन वर्ड होता है ट्रोफो। तो ये ध्यान रखना, ये जो ट्रोफो वर्ड जहाँ भी आएगा, ट्रोफोजॉइड, ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफो एक्टोडर्म, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, मिक्सोट्रॉफिक, बहुत जगह वर्ड आएंगे ये। जहाँ भी ये वर्ड आते हैं इसका मतलब होता है नॉरिशमेंट, पोषण। तो ट्रोफो का मतलब नॉरिशमेंट या पोषण, ओटो का मतलब सेल्फ, खुद, स्व, अपने आप, और हेट्रो का मतलब विपरीत, अलग, डिफरेंट। इससे डिफरेंट हेट्रो। और डिफरेंट क्या है, जो दूसरे एनिमल के, दूसरे प्लांट्स के द्वारा तैयार किए गए ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना खुद का नॉरिशमेंट करते हैं, तो उसे कहते हैं हेटरोट्रॉफिक। यहाँ पे और बहुत सारी इसी से रिलेटेड टर्म्स आती हैं। मैंने पिछले लेक्चर में बताया भी था कि कम से कम 20-25 ऐसे शब्द हैं जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पूरी बायोलॉजी में, जूलॉजी में, बॉटनी में बिखरे हुए हैं, पता होने चाहिए। एक ही जगह पता होने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि कंपटीशन में जब क्वेश्चन आता है तो हम उसके बीच के जो बारीक डिफरेंसेस होते हैं वो आराम से समझ लेते हैं। जैसे अब यहाँ पे टर्म आती है इसमें भी, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर। हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर, ये वर्ड ऐसे हैं जो शायद ही कोई हो जिसने ना सुने हों। उम्मीद है मुझे, अगर मैं 100 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ या अगर कोई बायोलॉजी के 100 बच्चे हैं तो उन्होंने ये वर्ड सबने सुने होंगे। हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर। ये जो होते हैं हर्बीवोर, जनरली जब क्वेश्चंस इस पर आते हैं तो हर से किसी को पता होते हैं, लेकिन यहाँ पर वही सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव अप्रोच की बात हो रही है कि अगर मैं ये कहूँ कि हर्बीवोर कौन होते हैं, जैसे हम कहते हैं शाकाहारी। कार्निवोर कौन होते हैं, मांसाहारी। ओमनिवोर कौन होते हैं, सर्वाहारी। कुछ चीज़ तो उसकी डेफिनेशन या उसकी जो शब्दावली है, उसके जो टर्म है उसी में आ जाती हैं, उन्हें हमें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हर्ब्स जैसे हम कहते हैं तो यहाँ पे हमने हिंदी में शाक सब्जी वगैरह जैसे वर्ड आता है ना, उसलिए आ गया कार्निवोर।
तो मास से रिलेटेड ये टर्म आ गई। ओमनी का मतलब होता है सर्व, सब चीज़, ओमनीवोर, तो ये वर्ड जहाँ भी आता है ओमनी, इसका मतलब सब चीज़, जैसे ओमनी डायरेक्शनल यानी हर डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हर्बीवोर एनिमल कौन से होते हैं ये सबको पता होते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे जो डिफरेंस पूछना है जो कंपटीशन के हिसाब से, वो ये आता है कि प्लांट पे फीड करने वाले या प्लांट मैटर पे फीड करने वाले। क्योंकि यही क्वेश्चन कार्निवोर में भी आ सकता है कि एनिमल पे फीड करने वाले या एनिमल मैटर पे फीड करने वाले। प्रॉब्लम जो होती है ना वो इस तरह की होती है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में तुम्हें जो तुमने डेफिनेशन सुन रखी है वो तो मिल ही जाएगी, साथ में उससे अलग डिफरेंट, या अच्छी भी हो सकती है, वो सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, एक और डेफिनेशन मिल जाएगी जो तुम्हें कंफ्यूज करेगी कि अच्छा इस तरह से, इस नज़रिए से तो हमने सोचा ही नहीं था कभी। जैसे यही है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में अगर आ जाए तो तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम अब इस नज़रिए से सोचो। जैसे कार्निवोर है कि कार्निवोर में क्या कहेंगे, एनिमल पे फीड करने वाले या एनिमल मैटर पे फीड करने वाले। तो एनिमल मैटर पे फीड करने वाले या एनिमल पे फीड करने वाले। तो काफ़ी बच्चे इसका आंसर ये देते हैं कि एनिमल मैटर पे फीड करने वाले, वो गलत हो जाता है। यहाँ पे अगर कहेंगे प्लांट मैटर पे फीड करने वाले, तो जिसमें तो दोनों ही चीज़ चल सकती है, प्लांट पे भी फीड करते हैं और प्लांट मैटर पे भी फीड करते हैं, दोनों ही चीज़ हो सकती है, यानी बोथ। लेकिन यहाँ पे एनिमल मैटर वर्ड ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि कार्निवोर वो जो होता है एनिमल फ्लैश ईटिंग, ये ध्यान रखना, फ्लैश वर्ड पे जोर देना है, क्योंकि मांस जो होता है वो एनिमल मैटर के लिए नहीं, एनिमल का जो फ्लैश है, चिकन मटन वगैरह जो भी अलग अलग टर्म्स हम उसे देते हैं, तो ये एनिमल फ्लैश पे फीड करने वाले होते हैं। अगर फ्लैश ईटिंग है तो कार्निवोर कहेंगे। अब इस चीज़ को एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, क्योंकि दिमाग में आएगा अरे ये कैसे कह सकते हैं हम, अगर वो एनिमल मैटर ही तो है। देखो एनिमल मैटर तो दूध भी है, भी दूध, गाय का भैंस का जो दूध है वो भी तो उसका मैटर है। तो गाय या भैंस का दूध, यहाँ कौन ऐसा है जो गाय या भैंस का दूध नहीं पीता, सब पीते हैं। तो एनिमल मैटर पे तो वे भी फीड कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे एनिमल मैटर है जिस पर हम फीड करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई कार्निवोर होगा। इसमें फ्लैश ईटिंग होना जरूरी है। अभी 2-3 एग्जाम्पल मैं और दूंगा जिससे ये डिफरेंसेस और ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे, कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आएंगे। कंसेप्ट क्लियर करना ही मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है। मैं ये चाहूँगा कि अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो बारीक से बारीक अगर डिफरेंसेस पूछे जाएँ तो तुम डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि क्या हमें प्रीफर करना चाहिए। अभी जैसे ओमनीवोर आता है, ओमनीवोर में ही लेते हैं। ओमनीवोर का मतलब सब चीज़, प्लांट एनिमल सब पे फीड करने वाले, लेकिन फिर वही आ जाएगा प्लांट मैटर या एनिमल मैटर में। तो ध्यान रखना कि ये एनिमल फ्लैश, यहाँ पे भी वर्ड अगर एनिमल फ्लैश है तो हम लेंगे। अब जैसे कई बार कहते हैं हम शहद है, मोम है, ये भी कई बार एनिमल मैटर में ले लेते हैं। तो कोई अगर इन पे फीड करता है तो एनिमल मैटर पे फीड करता है तो क्या वो कार्निवोर हो गया या ओमनीवोर हो गया? ऐसा नहीं है। तो ये ध्यान रखना होता है इसमें, कार्निवोर के लिए एनिमल फ्लैश वर्ड पे प्रेफरेंस देनी है, मांस जो होता है। हर्बीवोर में हम प्लांट या प्लांट मैटर दोनों यूज़ कर सकते हैं, पूरा प्लांट भी यूज़ करा जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर ध्यान करना हम किसी प्लांट की जड़ इस्तेमाल करते हैं। भाई अलग अलग पार्ट्स होते हैं, रूट है, शूट है, उसके फ्लावर्स, प्लांट के जो अलग अलग पार्ट्स हैं हम उन्हें यूज़ करते हैं। अब गाजर खा रहे हैं तो हम एक अलग चीज़ खा रहे हैं, अब एप्पल खा रहे हैं तो एक अलग चीज़ खा रहे हैं। मतलब किसी में हम उसका फ्लावर थैलेमस ले रहे हैं, किसी में उसकी रूट ले रहे हैं, तो ये अलग अलग चीज़ खा रहे हैं हम। जरूरी नहीं है कि हम पूरा ही प्लांट खाएंगे। अब कोई खाली मूली खा रहा है, मूली के पत्ते नहीं खा रहा है, और कुछ लोग हैं मूली के पत्ते उसकी भी सब्जी बना के खाते हैं। तो कुछ पूरा प्लांट मैटर भी, कुछ प्लांट पे फीड करते हैं, कुछ प्लांट मैटर पे फीड करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हम डिफरेंस समझते हैं एक दूसरे एग्जाम्पल से, और बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत आसान भी है। आसान इसलिए क्योंकि इन आसान एग्जाम्पल से ही तुम्हारे कंसेप्ट अच्छे बनेंगे। जैसे अगर मैं ये पूछूं, ये 3 ऑप्शन हैं, इसके अलावा एक चौथा ऑप्शन और दे देते हैं, नन। मैं तुमसे 3 क्वेश्चन पूछूंगा, उन 3 क्वेश्चन में ये सारे के सारे ऑप्शन होंगे, यही 4 ऑप्शन होंगे, क्वेश्चन वही 3 होंगे, ऑप्शन ये 4 होंगे। पहला क्वेश्चन कि अगर मैं ये पूछूं डॉग, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादातर सबको पता होता है, सबसे ज़्यादा अगर किसी दूसरे जानवर के बारे में अपने अलावा अगर किसी दूसरे जानवर के बारे में सबसे ज़्यादा पता होगा तो शायद डॉग के बारे में पता होगा। और क्वेश्चन मेरा ये है, डॉग क्या है? यही ऑप्शन है, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर, नन।
यहाँ कई ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने कुत्ते पाले हुए भी होंगे, नहीं पाले हुए होंगे तो गली में घर के सामने 2-4 इस तरह के कुत्ते घूमते हुए मिल ही जाते होंगे। तो मेन बात तो यह है कि अगर इसके बारे में हमें पता है तो फिर हमें ये 4 ऑप्शन जब दिए जाते हैं तो हमें विद कॉन्फिडेंस इसका आंसर देना चाहिए कि क्या होते हैं डॉग, क्या होते हैं हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर या नन ऑफ दिस। जो भी तुमने आंसर सोचा है वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में लिख लो, 1 2 3 4 करके लिख लो, या पूरा ही लिख लो 1 हर्बीवोर, 2 कार्निवोर, जो भी तुम्हें आंसर लगता हो इन चारों में से जो भी ऑप्शन लगता हो वो लिख लो, क्योंकि डॉग के बारे में सबसे ज़्यादा पता है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। दूसरा कैट, कैट क्या है, हर्बीवोर है या कार्निवोर है या ओमनीवोर है या नन ऑफ दिस। इसके बारे में भी वही करो, वीडियो पॉज कर लो, 30 सेकंड का टाइम ले सकते हो, मैक्सिमम 45 सेकंड, क्योंकि इससे ज़्यादा का टाइम एग्जामिनेशन में नहीं मिलता, तो मैक्सिमम 45 सेकंड में सोच लो। कुछ कहेंगे कि अभी तो हमने इनके बारे में ज़्यादा पढ़ा नहीं है, हम कैसे सोचें, तो फिर मेरा एक ये कहना है, अपने बारे में तो पता है भाई, यहाँ सबको पता होगा वो खाने में क्या खाते हैं, सबको पता है, हर स्टूडेंट को ये पता है ना कि मैं खाने में क्या खाता हूँ। कुछ कई बार ऐसा भी होता है, कुछ लोग कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो घर में नहीं खाते हैं, छुप छुप के बाहर खाते हैं, लेकिन उन्हें तो पता है ना, तुम्हें तो पता है ना अपने बारे में। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये है, तुम क्या हो, ये ऑप्शन है, सोच लो इनमें से कि तुम क्या हो, अपने बारे में ये बताना है। ये 4 ऑप्शन है, डेफिनेशन मैंने पहले क्लियर करी है अभी, लेकिन मैंने उसका एक पक्ष अभी थोड़ा सा छोड़ के रखा है ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए इन क्वेश्चन से, फिर उसके बाद तुम्हें कोई दिक्कत नहीं रहेगी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। अभी तुम्हें 30 सेकंड मिल रहे हैं अपने बारे में बताने के लिए कि तुम क्या हो, हर्बीवोर हो, कार्निवोर हो, ओमनीवोर हो या इनमें से कोई नहीं। 30 सेकंड का पॉज करने के बाद अब अगर तुम वीडियो पे वापस आ गए हो तो मैं अब इन तीनों के आंसर के बारे में बात करूँगा। तो उम्मीद है सबने जो सोचा होगा सही सोचा होगा, जिन्हें अपने आंसर पे कॉन्फिडेंस होगा उन्हें ये देखना चाहिए कि उनका कॉन्फिडेंस सही है या गलत है, या अब तक जो वो पढ़ते आ रहे थे उसमें कोई लैकुना था, कोई कमी थी, या यहीं पे उन्होंने कोई भूल कर दी। सबसे पहले डॉग और कैट। डॉग या कैट के बारे में मैं देखता हूँ जब मैं 10 स्टूडेंट से पूछता हूँ तो 10 में से वही 7 या 8 लिखते हैं ओमनीवोर, क्योंकि वो मांस भी खा सकते हैं, साथ में उन्हें रोटी दी जाए तो वो भी ले लेते हैं। लेकिन आंसर होगा कार्निवोर। डॉग क्या है, कार्निवोर, ये भी क्या है, कार्निवोर। डॉग और कैट, कुछ को बड़ा आश्चर्य लगता है कि यार ये तो हमारी डेफिनेशन से गलत अलग हो गया, ये तो अब तक जो हम पढ़ते आए थे उससे ही अलग हो गया। अलग कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल सही हुआ है। बस ये है कि तुम जिस नज़रिए से अपने व्यू के हिसाब से उस डेफिनेशन को ढालना चाहते थे, यहाँ हम तुम्हारे हिसाब से नहीं, जो सब पे लागू होती है बात उसके हिसाब से। देखो कई बार कहेंगे कि अच्छा प्रूव करो, फिर ये कार्निवोर है, कैसे कह सकते हैं, क्योंकि जब वो रोटी भी खा लेता है तो क्या वो ओमनीवोर नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना ये बात कि ये हर्बीवोर है, कार्निवोर है या ओमनीवोर है, ये नेचुरल कंडीशन में लागू होती हैं, नॉर्मल कंडीशन में, उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में जहाँ वो होते हैं वहाँ लागू होती है। ये एक पाले हुए जानवर पे या जंगल में से पकड़े हुए चिड़ियाघर में रखे हुए जानवर पे लागू नहीं होती बात। अगर कुत्ते को तुम रोटी खिला रहे हो तभी तो वो खा रहा है, जंगल में उसे कौन रोटी बना के खिला रहा है, कोई वहाँ रोटी परांठा बना के खिला रहा है क्या उसे? वहाँ कहाँ से आएगा उसके पास ये सामान, वहाँ नहीं आता। और फिर दूसरे नेचुरल कंडीशन में शेर, चीते, लोमड़ी, भेड़िया, कुत्ते, बिल्ली, जितने भी ये जानवर हैं ये सब कार्निवोर हैं, क्योंकि ये मांसभक्षी हैं। एक दूसरा तरीका ये भी है समझने का कि इनका ऑर्डर ही कार्निवोरा है। क्लास मैमेलिया के जो ऑर्डर हैं 16 या 18 के आसपास जो ऑर्डर होते हैं, उन सभी ऑर्डर में हमारा ऑर्डर है प्राइमेट्स। हम क्या हैं? प्राइमेट्स। ये क्या है? कार्निवोरा। इनका ऑर्डर ही कार्निवोरा रखा गया है क्योंकि ये हैं ही मांसभक्षी, सारे के सारे जितने भी हैं सब मांसभक्षी हैं। तो इस हिसाब से तो बहुत आसान तरीके से समझ में आना चाहिए। अब तुम कहोगे नहीं अभी पूरे सेटिस्फाई नहीं है, तो ठीक है मैं अभी सेटिस्फाई कर देता हूँ। दूसरे क्वेश्चन पाते हैं जो तुम्हारे बारे में था, जो तुम्हारे बारे में क्वेश्चन था उस पाते हैं, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ प्रॉब्लम कहाँ है, हम कहाँ गलत कर रहे थे, किस चीज़ को गलत तरीके से समझ रहे थे।
इस क्वेश्चन का आंसर मुझे उम्मीद है ज़्यादातर ने सही लिखा होगा, ओमनिवोर। लेकिन उससे पहले मैंने एक चीज़ पूछी थी कि तुमको पता है कि तुम क्या खाते हो क्या नहीं खाते हो, तो उसकी वजह से क्या होता है, कुछ लोग जो फ्लैश ईटिंग नहीं है, जो मांस नहीं खाते हैं, जो मांसाहारी नहीं है, वो इसका आंसर कर देते हैं हर्बीवोर। सही आंसर है ओमनिवोर। हम क्या हैं, ओमनिवोर। अब कहोगे हम क्या हैं और आप क्या हो, इन दोनों में फ़र्क है? फ़र्क है, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है, समझना इस चीज़ का फ़र्क। मैंने पूछा तुम क्या हो, कुछ ने सोचा हर्बीवोर क्योंकि वो मांस नहीं खाते, लेकिन तुम मनुष्य हो। अगर मैं ये कहूँ कि तुम क्या हो, मनुष्य हो, और मनुष्य क्या होते हैं, ओमनिवोर। ह्यूमन बीइंग इसमें आते हैं, होमो सैपियंस, होमो सैपियंस, सैपियंस वो किस में आते हैं, ओमनिवोर में। इनके भी जैसे अगर हम स्पीशीज नेम लिखें तो उस हिसाब से ये किस में आएंगे, कार्निवोर में। लेकिन प्रॉब्लम ये आई थी कि ह्यूमन बीइंग ओमनिवोर है, आज तक सब यही पढ़ते आए होंगे, इसमें मुझे नहीं लगता किसी को कोई एक्सेप्शन मिला होगा। हर किताब में ये लिखा होता है कि मनुष्य क्या होते हैं, सर्वाहारी होते हैं, ओमनिवोर्स होते हैं, सब ने यही पढ़ा हुआ है। लेकिन फिर यहाँ गलती क्यों होती है, कई बच्चों ने हर्बीवोर क्यों सोच लिया, क्योंकि वो मीट नहीं खाते। तो फिर वो ये कहेंगे कि कहने लगे जब हम मीट खाते ही नहीं हैं तो हम ओमनिवोर कैसे हो गए। तो अब इस चीज़ को ध्यान से समझ लेना, ये टर्म्स स्पीशीज़ पे लागू होती हैं, इंडिविजुअल पे नहीं। और आसान करने का तरीका है इस चीज़ को कि अगर तुम मीट नहीं खाते हो तो तुम वेजिटेरियन हो, उसके लिए एक अलग टर्म आएगी, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। ये लागू होती है इंडिविजुअल पर और ये टर्म्स लागू होती हैं स्पीशीज़ पर, पूरी प्रजाति पर। एक जानवर की वजह से, एक व्यक्ति की वजह से पूरी प्रजाति को क्लासिफाई नहीं किया जाता। नेचुरल कंडीशन में मनुष्य जो है वो मांस भी खा सकते हैं, इसमें भी ध्यान रखना, खाते हैं या खा सकते हैं, इन दोनों में फ़र्क होता है। यानी खा सकते हैं, यहाँ पे भी ये वाली बात आती है, होमो सैपियंस दोनों चीज़ खा सकते हैं, और नॉर्मली दोनों चीज़ नेचुरल कंडीशन में अगर हम बात करें तो खाते भी हैं। यहाँ पर बात ये हो रही है कि तुमने अपनी दिनचर्या, जीवनचर्या कैसी बना ली, उस हिसाब से तुम वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन में तो आ सकते हो, क्योंकि तुम इंडिविजुअल उस पर ये टर्म लागू कर सकते हो, लेकिन स्पीशीज़ पे लागू होंगी ये वाली टर्म, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर। अगर किसी ने नन आंसर करा है तो वो सबसे ज़्यादा गलत होगा। ये तो मैंने केवल 4 ऑप्शन पूरे करने के लिए दे दिया था, वरना नन का कोई कंसेप्ट नहीं है इसमें। हम हर एनिमल को कहीं ना कहीं किसी ना किसी में रख लेते हैं। बाकी नन का कंसेप्ट आ सकता है बहुत अलग तरह से, लेकिन कभी आज तक कोई क्वेश्चन आया ही नहीं है इस पर। इन 3 टर्म्स में ही सारे के सारे जितने भी स्पीशीज़ हैं उनको लागू कर लिया जाता है, उनके ऊपर ये टर्म्स लगाई जाती हैं, लेकिन ये स्पीशीज़ पे, प्रजाति पे लागू होती हैं, एक व्यक्ति पे नहीं। जैसे तुम्हारे घर का जो पालतू कुत्ता था, तुमने उसे रोटी खिलाई, उसने रोटी खा ली, अब तुम उसे मांस दे ही नहीं रहे हो, वो रोटी खा रहा है केवल, फिर तो तुम उसे हर्बीवोर भी कह दोगे, क्योंकि तुम्हारे घर का पालतू कुत्ता है, तुम्हारे घर में मांस बनता नहीं, वो मांस खाता नहीं, तो फिर तो वो केवल रोटी खाता है, ब्रेड खाता है, बिस्किट खाता है, ये सारी चीज़ तुम उसे खिला रहे हो, वो खा रहा है, तो इसका मतलब वो भी हर्बीवोर हो गया। इसका मतलब जंगल का कुत्ता तो कार्निवोर हो गया, घर का कुत्ता हर्बीवोर हो गया। ऐसा नहीं होता है, ये टर्म्स स्पीशीज़ पे लागू होती है, नेचुरल कंडीशन में लागू होती है। ये दोनों चीज़ ध्यान रखना, एक तो नेचुरल कंडीशन में और एक स्पीशीज़ पर, कैप्टिविटी में नहीं, चिड़ियाघर में नहीं, नेचुरल कंडीशन में। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर इनके बारे में क्वेश्चन आए तो सोचो नेचुरल कंडीशन में। बिल्ली नेचुरल कंडीशन में दूसरे जानवरों को ही खाएगी, घास नहीं खाएगी, रोटी तो कोई उसे बना के दे नहीं रहा वहाँ जंगल में। तो इसलिए ये ध्यान रखना है, कुत्ते बिल्ली के बारे में अगर क्वेश्चन आता है ये कार्निवोर है, और मनुष्यों के बारे में क्वेश्चन आता है, यू का मतलब मनुष्य, तुम मनुष्य हो तो फिर वो ओमनिवोर में आएंगे। ठीक है, उम्मीद है कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर किसी के मन में कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं, क्योंकि कोई भी डाउट दिमाग में नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल क्लियर करेंगे उसे, हमारा वादा है, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अभी जो मैंने इसमें बताया था यहीं पे फिर यहाँ प्रॉब्लम आती है, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन में भी ऐसी प्रॉब्लम आती है। जब मैं पूछता हूँ वेजिटेरियन कौन होता है, नॉन वेजिटेरियन कौन होते हैं, तो कई लोग कह देंगे सिंपल, जो मांस खाते हैं वो नॉन वेजिटेरियन होते हैं और जो मांस नहीं खाते हैं वो वेजिटेरियन होते हैं।
इसमें भी फ़र्क है। यहाँ कोई जो अपने आप को वेजिटेरियन मानते हैं, जो मांस खाते हैं, कोई ऐसा है जो गेहूँ नहीं खाता, चावल नहीं खाता? कोई मनुष्य ऐसा देखा कि केवल मांस ही मांस खाया जा रहा है, मीट ही मीट खाया जा रहा है, यानी प्लांट मैटर तो ले ही नहीं रहा, केवल फ्लैश? ऐसा भी नहीं होता। यानी ये तो कह सकते हो नॉन वेजिटेरियन दोनों चीज़ खाते हैं और वेजिटेरियन मांस नहीं खाते हैं, यानी कि एनिमल फ्लैश नहीं खाते हैं, ये तो कह सकते हो। लेकिन ये कहना नॉन वेजिटेरियन मांस खाते हैं, ये वर्ड गलत हो जाएगा। वो मांस भी खाते हैं, ये वर्ड ज़्यादा सही रहेगा, याद रखने का तरीका। और तीसरी चीज़ वर्ड आई थी ना, इसी वजह से एक वर्ड आया था एगिटेरियन। एगिटेरियन, अंडे खाने वाले को एक अलग ही ग्रुप बना दिया गया था इसी वजह से, क्योंकि कई लोग उसे नॉन वेज मानते हैं, कोई वेज मानता है। इसके बारे में डिस्कशन फिर कभी करेंगे कि ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा। एग से रिलेटेड ये कन्फ्यूज़न क्यों है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि वो यहाँ पे हमारे अब इसके टॉपिक से ज़्यादा रिलेटेड नहीं है। ये जो मैंने टर्म्स बताई हैं, ये जो टॉपिक लिया है, पहले तो इसमें हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर के बीच में डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की है, इसके कंसेप्ट को समझ के कि किस तरह से जो भी क्वेश्चन आते हैं उन्हें सही तरीके से कैसे किया जाए। और फिर इसके बाद अब अगला टॉपिक लेंगे हम, जो बहुत सारे अलग अलग टर्म्स आती हैं उससे रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स, जो हमने ये टॉपिक किया है, इसके बाद अगले वाले टर्न पे हम करेंगे बहुत सारी टर्म्स। ये जो अभी हमने करी है, अभी तो हमने 6 या 8 टर्म्स की हैं, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर के अलावा ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, मिक्सोट्रॉफिक, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन। बाकी इसके अलावा जो अगली बार करेंगे वो बहुत सारी टर्म्स होंगी जो इससे रिलेटेड होंगी। इंसेक्टिवोर, लार्विवोर, फ्रूजिवोर, कैनाबिलिज्म, स्कैवेंजर्स, इस तरह की बहुत सारी टर्म्स होंगी जो जूलॉजी में, बायोलॉजी में बिखरी पड़ी हैं। उन सबको एक जगह इकट्ठा करेंगे, उनके बीच के जो बारीक डिफरेंसेस है वो भी करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर है, तो उम्मीद है सबको बहुत अच्छा लगेगा। अगर किसी का कोई भी डाउट है आज के लेक्चर से रिलेटेड या इससे पिछले लेक्चर से रिलेटेड, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, उसे मेंशन करेंगे तो हम उसका सही आंसर दे पाएंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर एक एग्जाम्पल से समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरा एग्जाम्पल लेके चलेंगे। एनसीईआरटी में नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दूसरा रेफरेंस बुक का एग्जाम्पल देंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि तुम्हें अल्टीमेटली वो टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो इसलिए इतना होने के बाद अब हम ये चाहेंगे कि अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, शेयर ज़रूर करें, और सबसे बड़ी चीज़ होती है सब्सक्राइब करें, जिससे कि तुम्हारे पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। ओके, थैंक यू।